बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कल जो वीडियो मैं बनाई थी मैदे की, वो चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोशिश करूँगा कि एक दो वीडियो में छोटे छोटे नुस्खे बताकर ख़त्म कर दूँ। लेकिन वो भी जो छोटे छोटे नुस्खे बताऊँगा वो इंशाअल्लाह ताला काम करने वाले होंगे। ये नहीं कि वो ऐसे ही बस बता दिए तो ठीक है, ऐसा मसला नहीं है। मकसद तो सिर्फ ये है कि आप लोगों को फ़ायदा हो, और कोई मकसद नहीं है। तो मैदे का मिजाज बेसिकली खुशक गर्म है। जब ये मिजाज बिगड़ जाता है, मसलन के सू मिजाज हो जाता है, तो इसमें ख़राबियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। मसलन गैस, अफारा, मैदे की दर्द, जलन, तेज़ाबियत, और ये सब हमारी गलती की वजह से ही होता है। गलती क्या होती है कि इधर हमने खाना पेट भर के खा लिया है, उधर फिर कोई अच्छी चीज़ मिली है तो हमने फिर वो भी खा ली है। अगला खाना अभी हज़म नहीं हुआ होता, ऊपर से और खा लेते हैं, वो अंदर जाके खुराक सारी गंदी हो जाती है। जब ये गंदी होती है तो उसका तोफ़न फैलता है। तोफ़न फैलता है, वो गैस वो बनती है, वो सारी दिमाग को चढ़ती है। ये मिसाल ऐसे ही है, जब एक तकरीबन 20-30 किलो आटे में, गूंदे हुए आटे में आप एक छटाक आटा भी जो है ये तब खमीरा आटा मिला दें तो सारा आटा ही खमीरा हो जाएगा। ऐसे ही ये अंदर जाके खुराक खमीरा हो जाती है और सारी तबखीर बन जाती है, और फिर गैस बनती है, सर को चढ़ती है, बहुत बुरा हाल करती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप खुद इसके इलाज करें और अपना जो है इसको एहतियात करें कि ये वो हर आदमी को, हर इंसान को पता है कि मैं ये चीज़ खाता हूँ तो ये मुझे तंग करती है, तो उसको छोड़ दे। सिर्फ ज़बान के चस्के के लिए ये वो आप ये भी खा लो, वो भी खा लो, ऐसे जहाँ गए वहाँ पेट भर के खा लिया, वो पेट बढ़ता गया। जब ये पेट बढ़ता भी इसीलिए है कि जब हम इसमें हवा बढ़ती है तो इतना सा मैदा होता है, जब वो फूल फूल के लमक वो नीचे लटक जाता है, और फिर वो इतना खूबसूरत इंसान होता है। जब ये पेट बढ़ जाता है, लटकता है, तो वही इंसान जो है बद्दा महसूस होने शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं कुछ एहतियातें बताता हूँ, उसका आप परहेज़ भी करें, और नुस्खे भी बताता हूँ इंशाअल्लाह, और कब्ज़ का नुस्खा भी बताता हूँ, क्योंकि उसके कब्ज़ के बहुत सारे मैसेज आए हैं कि आप हमें शुगर वालों की, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनकी कब्ज़ के लिए कोई नुस्खा बताएं। तो इंशाअल्लाह 2-3 नुस्खे बताऊँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ एक नुस्खा ही कब्ज़ का बताऊँगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह कल वो आखिरी एक वीडियो बनाएंगे मैदे की, और बस फिर वो आगे वो दूसरी भी शुरू हो जाएगा चैप्टर। तो नुस्खा पहला ये है, सौंफ, मलट्ठी और हल्दी, ये तीनों चीज़ें आप ग्राइंड कर लें, और एक माशा सुबह और एक माशा रात को ये खाएं। छोटा सा नुस्खा और इसके बहुत बड़े काम हैं। ये अंदर जाकर मैदे में जाकर ये रतूबत पैदा करती है और खुश्की को ख़त्म करती है। जिन असहाब को बवासीर है वो इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें, और उनको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ एक और नुस्खा है, अगर उसको इसके साथ मिला लें तो अंदर की जितनी तेज़ाबियत और सोजिश है उसको भी दूर करेगा। वो 3-4 चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मलट्ठी है, सुहागा बरियाँ है। बरियाँ का ये मतलब यह है कि वो उसको तवे पर रखें, वो जब खिल हो जाए तो उसको नीचे उतार कर पीस लें। मलट्ठी है, सुहागा बरियाँ है, सोडा बाई कारब है, नुशादत ठीकरी है, रेवंद खताई है, सुंड है, ये सब आपने 50-50 ग्राम लेनी है। और गुल मदार जो है ये आपने 250 ग्राम लेने हैं। इन सब को पसवा के, वो अगर सोजिश है तो आधा माशा इस नुस्खे से लें और आधा माशा वो सौंफ मलट्ठी वाला नुस्खा लें, और इनको मिलाकर आप एक कतरा आप इसका
क्या नाम है, एक कतरा इसका अमृत धारे का इस पर डाल दें। और मैदे की जितनी मर्जी दर्द होगी, तजाबियत होगी, इंशाल्लाह उसी वक्त फ़ौरन रुक जाएगी। अमृत धारे का नुस्खा आम छोटा सा है, वो भी आप खुद ही बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 1 तोला कफूर ले लें और 1 तोला आप 7 अजवाइन ले लें और 1 तोला ये 7 पुदीना ले लें। इन तीनों को किसी छोटी सी शीशी में डालकर धूप में रख दें 1 घंटा, ये सारा तेल बन जाएगा। और उसमें से 1 कतरा जो है वो जिस मर्ज़ के भी आपको दर्द हो या गरानी हो या बच्चों को भी ये आप थोड़ा सा दे सकते हैं। और ये उसी वक्त ये पानी में बच्चों को अगर देना तो पानी में मिलाकर आधा कतरा दे दें और बच्चों के पेट की दर्द भी वो उसी वक्त सही हो जाएगी। तो कब्ज़ के लिए मैं आपको तो अच्छा एक और बात है, मैं इसका परहेज़ आपको बताऊं। परहेज़ आपने क्या करना है, जो मैदे के मरीज़ है या जो इससे बचना चाहते हैं वो परहेज़ लाजम करें। परहेज़ क्या है इसका, ज़्यादा गोश्त ज़्यादा ना खाएं, माश की दाल, रेबड़ी, मठियाई, कचालू, ज़्यादा घी वाली चीज़ें और भारी ग़िज़ा तर्क कर दें। मैदे की खराबी में दवाई से ज़्यादा आप खुराक का परहेज़ करेंगे तो जल्दी आराम आएगा।